हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा आरंभ करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध खड़े उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के घात हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर के अपने सन्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों को, बुराइयों को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले परमेश्वर पिता, आपके पास आते हैं परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। यह समय हमारे लिए जोड़ा परमेश्वर पिता कि हम पूरी महिलाएं आपके सामने स्तुति आराधना करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम बड़े आत्मा विश्वास के साथ आपकी आराधना करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हर एक महामारी वायरस से आपने हमें बचा के रखा परमेश्वर पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपके वचन में लिखा है कि मुश्किलें हमारे बीच में आएंगी, उन्हें हमें आने देना है। आपकी वाणी यह है कि परमेश्वर पिता, आप न्याय करने वाले और जीवते परमेश्वर हमारे निरंतर हमारे पास रहते हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हर एक वायरस से संक्रमित क्षेत्र के लिए परमेश्वर पिता आपका चंगाई भरा हाथ चाहते हैं परमेश्वर पिता। आपकी अनुग्रह, कृपा और प्रेम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि बहुत से लोग बचाए जा सके परमेश्वर पिता। इस छोटी सी आराधना पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। हम आराधना के गीत से गा लेंगे 46। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे दिए मन में भर दे अपनी प्रीति। प्रेम तेरे की मन में भर दे अपनी प्रीति। तेरे प्रेम दिखाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम दिखाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आज के वचन पर प्रकाश डालेंगी श्रीमती जॉयस मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सलाम। आज के चिंतन और मनन के लिए जो विषय मैंने बाइबल से लिया है वो पाया जाता है इब्रानियों 12:2। यीशु की ओर ताकते रहें, जिसमें यूं लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें,
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत अनुग्रहकारी दयालु पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर और दीनता के साथ हम आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता जीवन के लिए और बहुतायत की आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो सदैव हमारी अगुवाई करता है। पिता, हमारी आंखों को खोल दीजिए कि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को देख सकें। पिता परमेश्वर, हर एक वचन जो मेरे मुख से निकलने वाला है पिता, वो आपके द्वारा हो सके ताकि बहुतों को उससे अनुग्रह और शांति मिल सके। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु की ओर ताकते रहें। यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो ताकने का मतलब है निरंतर देखना, लगातार देखना, हमेशा देखना। भजन संहिता 121 और उसकी पहली आयत में राजा दाऊद भी यही कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। पवित्र आत्मा का भी यही कार्य है कि वो हमारी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाने में हमारी सहायता करता है। परंतु शैतान ठीक इसके विपरीत हमारे मन को यीशु की ओर से हटाने की कोशिश करता है। और ऐसे बहुत ढेर सारे उपाय हैं जिसको करके वो हमारे ध्यान को यीशु की ओर से हटाने का प्रयत्न करता है। इसमें बहुत से पॉइंट है। जो सबसे पहला है कि जब हमारा ध्यान यीशु की ओर से हटकर अपनी ओर हो जाता है, तब हम यीशु की ओर ताकना छोड़कर हम अपनी ओर देखने लगते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हम यीशु की ओर ना देखकर अपनी ओर देखते हैं? सबसे पहला कारण है निराशा। निराशा जो है वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है और बहुत बार शैतान यही कोशिश करता है कि मनुष्य निराशा में डूबा रहे। बहुत सी बात ऐसा है कि हम बहुत से कार्यों में असफल हो जाते हैं, या शायद हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिला, या बहुत बार हम बीमार हैं, भविष्य की चिंता है, स्वयं की कुछ परेशानियां हैं, परिवार की आवश्यकताएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि मनुष्य बहुत सी चीजों को प्राप्त भी कर लेता है, परंतु उसके बाद नहीं मालूम उसके मन में कौन सी ऐसी भावना है कि वो और भी बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है और इसके कारण वो निराश हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। और हम बहुत बार न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं कि बहुत से ऐसे प्रसिद्ध लोग, ऐसा हमको लगता है उनके जीवन में उनने सब कुछ अचीवमेंट कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, और सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अभी रिसेंट एक बहुत बड़ी दुर्घटना ही मैं बोलूंगी कि जब एक युवक ने, जो कि एक अच्छा युवक था, प्रसिद्ध युवक था, ऐसा लगता था जैसे उसने बहुत कम उम्र में उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और अचानक से खबर आती है कि उसने आत्महत्या कर लिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत बार निराश हो जाते हैं और इसलिए हमारा मन जो है वो यीशु की ओर से हटकर, परमेश्वर की ओर से हटकर शैतान की ओर लग जाता है या अपनी ओर लग जाता है, जिसके कारण हम निराश हो जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं
जिसके कारण मनुष्य निराश हो जाता है। बहुत बार तो हम ये भी सुनते हैं कि लोग लगातार बहुत समय तक बीमार हैं और उसके बाद वो उस चीज को शायद सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बहुत से लोगों को अपनी भविष्य की चिंता है, जबकि परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। और विशेष करके हम मसीही लोग जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी चिंता और फिक्र करने वाला हमारा परमेश्वर है। पर उसके बाद भी हम बहुत सी बातों की चिंता करते हैं और शायद हो सकता है ये स्वाभाविक मन है मनुष्य का कि चिंता और फिक्र में पड़ जाता है और इसलिए वो निराश हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे अपने ध्यान को संसारिक चिंताओं को छोड़ के, निराशाओं को छोड़ के, या जो कुछ भी बदलाहट हो रही है उसको छोड़कर हम यीशु की ओर अपने मन को लगाएं। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, अपनी सोच को बदलिए। और मैं भी बहुत बार चिंतित होती हूँ बहुत से चीजों के लिए, और कभी कभी जैसे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं होता है, तो मेरे मन में एक पद हमेशा आ जाती है और वो ये पद है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और जब ये पद मेरे हृदय को छूती है तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। यदि बुरी परिस्थिति है तो बुरी परिस्थिति इसलिए है कि शायद उस बुरी परिस्थिति से परमेश्वर हमें भलाई की ओर ले जाना चाहता है। यदि यूसुफ के भाई लोग उसको नहीं बेचे होते और यदि वो मिस्र देश में नहीं पहुंचा होता तो क्या वो वहां का प्रधानमंत्री बनता और अपने लोगों की उस समय सहायता कर पाता जब वहां भयंकर अकाल था। तो कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे मार्गों से ले जाता है जो हमारे लिए बहुत कठिन है। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम इस मार्ग पर चल नहीं सकते या ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु सबसे बड़ी बात है, सबसे प्रमुख बात है कि हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। हम अपने बुरे दिनों में यीशु के और करीब हो सकते हैं यदि हम अपनी सोच को बदलें और इस प्रकार से सोचें। क्योंकि कहीं पे मैं इस बात को पढ़ी थी कि सबसे बड़ी परीक्षा जो है वो एक मसीही, एक क्रिश्चियन जो है वो दुख के समय नहीं देता है। सबसे बड़ी परीक्षा जब वो यीशु की ओर से अपने मन को हटा लेता है वो है धन और संपत्ति का आना। क्योंकि वचन भी यही कहता है कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। और बहुत बार हम अपना बेस्ट तब देते हैं जब हम कठिनता में हैं, क्योंकि हम यीशु के बहुत करीब होते हैं। हो सकता है कि ये परीक्षा, ये निराशाएं इसलिए हमारे जीवन में आ रही है क्योंकि हमने यीशु का साथ छोड़ दिया। और इसलिए यीशु चाहते हैं कि यीशु मसीह की जो भेड़े हैं उसके साथ साथ चलें। पैलेस्टाइन में भी एक चरवाहे लोग जो है एक कार्य करते हैं, जो भेड़े वो चराने के लिए ले जाते थे पुराने समय में। और जब वो भेड़ें इधर उधर होने लगती थी तो उन भेड़ों को, विशेष करके वो बच्चे जो इधर उधर होने लगते, उनके पैर में वो मारते थे और इस प्रकार से उनका पैर घायल हो जाता था और घायल होने के कारण वो चलने फिरने योग्य नहीं होता था। तो मालूम है वो चरवाहा क्या करते थे,
वो चरवाहे उस भेड़ों को अपने कंधे पे रख लिया करते थे। आपने वो सीन भी देखा होगा जिसमें यीशु मसीह के कंधे पर, एक चरवाहे के कंधे पर एक भेड़ रखी हुई है, और उस भेड़ को रखने के कारण उस भेड़ की आदत हो जाती थी इधर उधर नहीं भागने की, चरवाहे के साथ साथ रहने की। तो हो सकता है कि ये बुरे दिन हमें यीशु के और करीब लाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर कोई परफेक्ट है, हर कोई यीशु के साथ रहता है। बहुत बार बहुत से लोग भटक जाते हैं, बहुत से लोग दूर हो जाते हैं परमेश्वर से, और तब परमेश्वर चाहता है कि ये जो भेड़े हैं मेरे साथ साथ आगे बढ़ें। तीसरा पॉइंट है कि परीक्षा का आना आवश्यक है। बिना परीक्षा किए हम अगली कक्षा में कैसे पहुंच सकते हैं? और जैसे जैसे हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, परीक्षाओं का स्टैंडर्ड भी हाई होते जाता है, और इसलिए बहुत बार विश्वासियों को बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं से होकर गुजरना है। और ऐसे समय में आवश्यक है हमें यीशु की ओर ताकना या यीशु की ओर देखना, और ये मान के चलिए जब दुख और तकलीफ है तो ये हमारी परीक्षा है। और परीक्षा इसलिए कि हम विश्वास की सीढ़ी में और आगे बढ़ सके। चौथा है कि किस प्रकार से हम अपने ध्यान को यीशु की ओर लगाएं, और वह है टेक इट इजी। बहुत बार लोग छोटी छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा रूप दे देते हैं और बहुत सोचने लग जाते हैं, परंतु यदि हमारा ध्यान यीशु की ओर रहेगा तो ये समस्या हमारे लिए छोटी रहेंगी। पांचवा है कि दुख और परेशानी जीवन का हिस्सा है। यदि ईश्वर ने दिन बनाया है तो रात भी बनाया है, यदि प्रकाश है तो अंधकार भी है। तो यदि मनुष्य इस बात को सोचे कि नहीं, ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है, और यदि मैं सुख ले रहा हूं तो दुख क्यों ना लूं, और ये सोचकर यदि मनुष्य अपनी चिंता और फिक्र में ना पड़ेगा, यदि यीशु की ओर देखेगा, तो अवश्य वो शैतान के जाल फंदों से दूर रहेगा। छठवां है कि परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहते हैं, और नेचुरल है कि परफेक्ट बनने के लिए परीक्षाओं का होना आवश्यक है। जिस प्रकार से एक सैनिक जब सिद्ध बनता है तो उसे बहुत से परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब कहीं वो सिद्ध बनता है। जिस प्रकार से दाऊद, अयूब, दानियल, यूसुफ, पौलुस, सभी लोग प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के सैनिक थे, और इसलिए इनको बहुत सी परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा। खरा सोना बनने के लिए आग में ताया जाना आवश्यक है, और इसी प्रकार से अयूब भी कहते हैं कि जब परमेश्वर मुझे ता लेगा तब मैं खरा सोना हो जाऊंगा, क्योंकि इस संसार में रहते रहते बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं, निराशाएं हैं, दुख है, तकलीफ है, और बहुत से हमारे जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और तब परमेश्वर आग के द्वारा, तब परमेश्वर बहुत सी कठिनाइयों के द्वारा हमारी परीक्षा करता है। अगला पॉइंट है कि हमें परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दीनता से पड़े रहना है, और तब वह एक निश्चित समय पर हमें बढ़ाएगा। जिस प्रकार से गर्मी में यदि एक छोटा पौधा पानी डालने से निकल आता है तो वो बहुत अधिक नहीं बढ़ पाता, पर गर्मी के कारण जल जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर को मालूम है कि कब हमें बढ़ना है और कब वो हमें सफलताओं की सीढ़ी पर ले जाता है, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इस बात पर ध्यान करें कि एक समय होता है हर एक चीज के सफल होने का।
हमें उन प्रतिज्ञाओं को भी याद करना है जो ईश्वर ने हमसे बांधी है, जैसे कि शेर बच्चे भूखे रह जाएं तो रह जाएं, पर मेरे लोगों को किसी बात की घटी नहीं होगी। अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और यदि ये सारी चीजें हमारे जीवन में, यदि हम हमारे अनुभव में बनी रहेंगी, तो अवश्य हमारा ध्यान इन सारी चीजों से हटकर, हमारी परेशानियों से हटकर परमेश्वर की ओर या यीशु मसीह की ओर लगा रहेगा। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हमें सदैव यीशु की ओर ताकते रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमें शक्ति दीजिए कि हमारा ध्यान ना भटके, क्योंकि संसार है नाना प्रकार के दुख और परेशानियों से भरा हुआ, पर जब हम यीशु की ओर देखेंगे तो ये सारे ध्यान जो हमारा है वो वहां से हटकर यीशु की ओर लगे रहेगा। पिता, सिर्फ आपके बल और शक्ति के द्वारा ही हम आप तक पहुंच सकते हैं। यह प्रार्थना बड़े विश्वास और बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब भेंटें दी जाएंगी। भेंटों के लिए प्रार्थना करेगी श्रीमती क्रिस्टी ला। आइए हम अपना मन प्रार्थना में लगाएं। हे दयालु सर्वशक्तिमान जीवते और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, यीशु नाम से हम आपके चरणों के करीब आते हैं। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अपार प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हमसे करते हैं। खुदावन, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस वक्त हमारे बीच में है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, कि इस विकट परिस्थिति में, इस महामारी में पिता परमेश्वर, जब हम अपने घरों में कैद हैं, ये सुंदर अवसर दिया कि हम अपने अपने घरों से महिला सभा का संचालन प्रत्येक महिलाएं, प्रत्येक बहनें कर सकती हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता ऐसे अगुवों के लिए, ऐसे पादरी के लिए जो आपने हमें दिया। हम पादरी रामशरण को स्मरण करते हैं। हम पादरी अभिनव पॉल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे अगुवे जो आपने हमें दिया है, इन पर हम आपकी आशीष मांगते हैं पिता। हम अभिनव पॉल और उनके टीम के लिए दुआ करते हैं, जिनके माध्यम से आज हम अपने अपने घरों में बैठकर पूरी आराधना, पूरी महिला सभा का संचालन पिता परमेश्वर हम आसानी से कर सकते हैं। आपका वचन पिता हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम प्रत्येक चीजों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर बच्चों के लिए, जवानों के लिए खुदावन, जो हमारे खंबे हैं पिता, इनके साथ होइए। जवानी की अभिलाषाओं से इन्हें बचा कर रखिए पिता। हम समाज के बुजुर्गों को स्मरण करते हैं, जो कि बुजुर्ग अवस्था में है पिता परमेश्वर, और स्वस्थ पाए जाते हैं। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम उन बीमारों को स्मरण करते हैं खुदावन, जो अपनी खाट से आपको पुकारते हैं। आपने प्रत्येक की प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर, उनका उत्तर उन्हें दे, ताकि वो अपनी खाट से उठकर आपके लिए गवाही का कारण बन सके। वो बता सके कि आपने किस प्रकार उन्हें चंगाई प्रदान की है। खुदावन, आज का वचन, आज का संदेश पिता परमेश्वर हम सबों के लिए हो। आज का वचन न सिर्फ 60 गुना, न 70 गुना पिता, परंतु 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता। हम प्रत्येक लोगों को स्मरण करते हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों में है पिता परमेश्वर। आप प्रत्येक को इस महामारी से बचा कर रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम सूचनाएं सुन लेंगे श्रीमती नीलिमा मसीह के पास। को धन्यवाद देती हूँ कि हमारी महिला सभा ऑनलाइन के माध्यम से बहनों के सहयोग से चलाई जा रही है। धन्यवाद देती हूँ बहनों को
जो निरंतर महिला सभा की आराधना को चलाने में प्रयासरत हैं। आज की आराधना को संचालित करने वाली बहनें श्रीमती सीलू कुमार, श्रीमती सृष्टिलाल, श्रीमती शकुंतला कुमार एवं विशेष रूप से श्रीमती जायस एन मसीह को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने प्रभु का संदेश की अगुवाई की। महिला सभा की अगले सप्ताह की आराधना शुक्रवार संध्या 6 बजे ऑनलाइन के माध्यम से चलाई जाएगी। बहनों से निवेदन है वे अपना अपना साप्ताहिक दान अपने पास रखें। माह के अंतिम सप्ताह में बहनें दान लेने के लिए पारा चैपल में बैठेंगी। आप सबों को महिला सभा की अध्यक्षा की ओर से सूचना प्रेषित है। धन्यवाद।